हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। आपको इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर फोनिक सेक्शन के टॉपिक क्लिप्स के बारे में आपको समझाया था, जो आपको बताया था कि बहुत 12th के लिए चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नया टॉपिक शुरू होता है हमारा हाइपरबोला। इसमें हाइपरबोला फिगर जो होता है वो सेम एक ढोलक की शेप में होता है, ठीक है बेटा। अब ये देखिए, ये जो उसका पॉइंट होती है, ये वाली एक्सिस जो होती है यहाँ की एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस क्या कहलाती है मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस जो कहलाती है मेरी कंजुगेट एक्सिस। उसमें क्या होता था इलिप्स में, ये एक्सिस मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस कहलाती थी। सेम वही है जो इलिप्स में है, सेम वैसा ही इसमें होता। अब इसकी जो वर्टेक्स, उसकी वर्टेक्स बाहर की तरफ होती थी, इसकी वर्टेक्स अंदर की तरफ। फोकस इसकी बाहर की तरफ होंगी, उसकी अंदर की तरफ होती थी। बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, चार्ट इसके लिए भी है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सेंटर पॉइंट दोनों के लिए सेम रहते हैं 0,0, इसके भी 0,0। इसकी वर्टेक्स प्लस माइनस a,0, इसकी 0, प्लस माइनस। फोकाई प्लस माइनस a,0, इसकी 0, प्लस माइनस ae। रिलेशन बिटवीन a, b एंड e, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, e स्क्वायर माइनस 1, सेम b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, e स्क्वायर माइनस 1 होता है। आगे आती है इसकी, उसमें मेजर एक्सिस इसकी होती है ट्रांसवर्स एक्सिस। कितनी होती है ट्रांसवर्स एक्सिस? 2a, इसकी 2b, इसके लिए भी 2a ही रहेगी। कंजुगेट एक्सिस 2b, सेम 2b। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, इसकी y इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a एंड 2b स्क्वायर अपॉन a। तो बेटा ये चार्ट है जो आपको वो याद करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद जनरल इक्वेशन जो होती है ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन सेम जो आपकी एलिप्स की रहेगी वही, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर lx प्लस my प्लस n अपॉन रूट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेयर h, k फोकस पॉइंट एंड lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। क्लियर बेटा। ये जो आपको चार्ट है, इस चार्ट की हेल्प से आपको सारे आंसर क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएंगे। क्लियर बेटा, तो इसे नोट करें। चलिए बेटा, तो हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालते हैं। तो फोकस के बीच की डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, उसमें दोनों का सम जो होता था 2a इक्वल होता था, इसमें इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपस में 2a इक्वल होगा, यानी x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस y 0 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2a। आप इसको ले जाएंगे, देन x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस x प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग कर ली। तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर मिल जाएगा x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, x प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4a रूट में x प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर से
वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, दूसरा बोल दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x ए ई माइनस 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई इक्वल टू 4a रूट x प्लस ए ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x ही सॉरी एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर कितना बचा माइनस 4x ए ई माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a रूट में x प्लस ए ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में से 4a कॉमन x प्लस a इक्वल टू 4a x प्लस ए ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4a से 4a कैंसिल नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ मैंने क्या किया स्क्वायरिंग कर दी एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x ए ई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर 2x ए से 2x ए कैंसिल आउट इन सबको आगे ले जाइए एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बोथ साइड जब आपने दोनों तरफ डिवाइड दिया देन एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इससे ये कैंसिल आउट ई स्क्वायर माइनस 1 से ई स्क्वायर माइनस 1 क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 निकल गया ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये इसका प्रूफ था कि इक्वेशन किस तरह से आपकी फाइंड आउट की जाती है। नोट करें बेटा से आप चलिए आगे चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 11.4 क्लियर बेटा। चलिए इतने एक्सरसाइज 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो कंपेयरिंग करेंगे आप इसकी कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से where a square equal to 16 then a equal to 4 b square equal to 9 then b equal to 3 b square equal to रेशियो पढ़ाया आपने e square minus 1 9 upon 16 e square minus 1 then e square equal to 1 plus 9 upon 16 equal to 25 upon 16 then e equal to कितना आ गया 5 upon वर्टेक्स पूछी है। वर्टेक्स आपकी होती है प्लस माइनस a कॉमा 0 इट मींस प्लस माइनस 4 कॉमा 0। फोकस प्लस माइनस a कॉमा 0 इट मींस प्लस माइनस 5 कॉमा 0। इसेंट्रिसिटी आपने फाइंड आउट कर ली। ट्रांसफर एक्सेस इक्वल टू 2a 2 4 जा 8 कंजुगेट एक्सेस 2b 2 4 जा 2 3 जा 6
क्लियर। ट्रांसफर एक्सिस आ गई, कंजुगेट एक्सिस आ गई, लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a 2 into 9 upon 4 then 9 upon 2 लेटस रेक्टम निकल आई। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स x equal to plus minus a upon e then x equal to plus minus a for 16 upon 5 क्लियर। तो इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट, जो इक्वेशन दी हुई थी उससे इन सबकी वर्टेक्स, फोकस, कंजुगेट एक्सिस, ट्रांस एक्सिस जितने पॉइंट्स होते हैं उन सबको फाइंड आउट किया। कर सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे दिया हुआ है y स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल टू 1। इसी कंपेयरिंग कैसे करेंगे, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 से मैंने इसकी कंपेयरिंग करी। तो कंपेयरिंग करी तो मैंने देखा a स्क्वायर इक्वल टू 9 और b स्क्वायर इक्वल टू 27, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, 27 अपॉन 9 इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1 3, e स्क्वायर इक्वल टू 4 देन e इक्वल टू 12। वर्टेक्स 0 प्लस माइनस a इक्वल टू 0 प्लस माइनस a 3, फोकाई 0 प्लस माइनस a देन 0 प्लस माइनस 3 रूट a इक्वल टू 3, 3 टू जा 6। ट्रांसफर एक्सिस 2a 2 3 जा 6, कंजुगेट एक्सिस 2b यानी 2 3 6 रूट 3। तो इस तरह से जो भी आपसे पूछा होगा वो आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो क्लियर बेटा, नोट करें आप इसे। फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन 3rd 4th 5th 6th आपको खुद करने हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। वर्टेक्सिस आपको दे रखी हुई है प्लस माइनस 2, 0 एंड फोकाई आपको मिलती हुई है प्लस माइनस 3, 0। इट मींस a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू कितना दिया है आपको 3, कि हम जानते हैं b स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। इट मींस 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। So equation of hyperbola equal to x square upon a square minus y square upon b square equal to 1। a square 4 minus y square upon 5 equal to very easy। क्वेश्चन नंबर 8 से में से आपको करना है। 9th देखिए, इसके लिए वर्टेक्सेस दे रखी है आपको 0 प्लस माइनस 3 और फोकाई दी है आपको 0 प्लस माइनस 5। इसके लिए क्या होता है, यानी a इक्वल टू दिया आपको 3 और b a e इक्वल टू दिया है आपको 5। b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, a स्क्वायर e स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। So equation of hyperbola y square upon a square minus x square upon b square equal to 1, y square upon a square 3 का स्क्वायर 9 minus x square upon 16 equal to 1। क्लियर बेटा, नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, फोकाई दिए हुए आपको प्लस माइनस 5, 0 एंड ट्रांसफर एक्सिस इक्वल टू
8 दिया है। क्लियर, ए होती है फोकस 5, ट्रांसफर एक्सिस 2a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 4, रिलेशन b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 means x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? सेम क्वेश्चन नंबर 12 में फोकाई दिया है प्लस माइनस 3√5, 0 और लेटस रेक्टम इक्वल टू 8। देखिए बेटा, ए इक्वल टू 3√5, लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू 8, 4, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 4a, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a इक्वल टू 3√5 का 45 माइनस a स्क्वायर, इसको आप इधर ले जाएंगे, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0, देन a स्क्वायर 9a माइनस 5a माइनस 45 इक्वल टू 0, a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 कॉमन, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, a स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। So equation of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, y square upon b square की वैल्यू 4 5 20 equal to 1। क्लियर बेटा? नोट डाउन करें आंसर से। चलिए देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका 14, वर्टेक्सेस इक्वल टू दे रखी है आपको प्लस माइनस 7, 0 एंड e इक्वल टू 4/3, यानी a इक्वल टू कितना है 7, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49, 16/9 माइनस then 49 into 7/9, 343/9। so equation of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, x square upon 49 minus 9y square upon 343 equal to 1, 343 LCM, 7x square minus 9y square equal to 1, then 7x square minus 9y square equal to 343। क्लियर बेटा? नोट करो आप इसे। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। फोकाई इक्वल टू दिया हुआ है आपको 0, प्लस माइनस √10 एंड पासिंग थ्रू 2, 3। लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, देखिए फोकाई आपकी 0, इस पे है तो क्या बनेगी इक्वेशन y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, पासिंग 2, 3 से पास किया तो 9/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है इक्वल टू 1, क्योंकि b स्क्वायर इक्वल टू हमने पढ़ा है a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 10, तो 10 माइनस a स्क्वायर,
4, 9 upon a square minus 4 upon 10 minus a square equal to 1. A square 10 minus a square LCM 90 minus 9a square minus 4a square equal to 1. 10a square minus a की पावर 4, 19 minus 13a square, इसको आप इधर ले जाइए, a की पावर 4 माइनस 23a square प्लस 90 इक्वल टू 0. 18 5 90, a की पावर 4 माइनस 18a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0. a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर माइनस 18 माइनस 5 कॉमन, a स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0. a स्क्वायर माइनस 18 और a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0. a स्क्वायर की दो वैल्यू आई, तो 18 और एक 5. 18 वैलिड क्यों नहीं होगी? क्योंकि 10 minus 18 a square equal to 18 is not valid. So a square equal to 5. From equation first, b square equal to कितना आ गया? 10 minus 5 equal to 5. So equation of hyperbola y square upon a square minus x square upon b square equal to 1. y square minus x square equal to 5. क्लियर बेटा? इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.4 यहाँ खत्म होती है और यहाँ पे आपका चैप्टर कॉनिक सेक्शन भी खत्म होता है. अगर इसके अलावा कभी किसी बच्चे का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. यहाँ तक मेरी वीडियो देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच.